Hello students, you are most welcome to another video of exercise 3.1 matrix chapter and class 12 question number 6. Find the value of xyz from the following equation. ठीक है, हमको xyz की वैल्यू बतानी है. मैट्रिक्स क्या है? 4 और x 3 और 5 इज इक्वल टू y अपॉन z 1/5. एक इसका एक रूल है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके सामने लिखे हुए एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 होगी तभी इक्वल है. ठीक है, तो जो वैल्यू बिल्कुल सामने लिखे, देखो यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ भी 5 लिखा है, ये तभी इक्वल होंगी जब उसके सामने वाला एलिमेंट सेम होगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या मैट्रिक्स है? 4 3 x और 5. दूसरी क्या है? y z 1 और 5. ठीक है, तो दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनके सामने वाला जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसका a11 और इसका a11 जब सेम होंगे तभी वो इक्वल होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख ले, अब एक तरफ लिख लेते हैं. सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल देयर corresponding elements must be equal. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये याद रखना है जरूर. तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई हमारी 4, x की वैल्यू क्या हो गई 1 और z की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3. ठीक है, जो उसके सामने सामने लिखा है वो उसकी वैल्यू है. सेकंड पार्ट पे आते हैं अब हम. क्या है? x प्लस वाई 2 5 प्लस z और xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 2 5 और 8. ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स वाई जेड की. यहां से दो इक्वेशन बनती हैं, तीन बनती हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8. ठीक है, एक ये हो गई इक्वेशन, दूसरी, तीसरी. ठीक है, अब हम आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. देखो इससे तो क्लियरली सोल्व हो जाएगा. z की वैल्यू हमको क्या पता चल जाएगी 0, क्योंकि 5 प्लस z किसके इक्वल है? 5 के. यहां से देख लो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 को मैं उस तरफ ले जाऊं, 5 माइनस 5 0. ठीक है, अब बात आती है इसकी. फर्स्ट से क्या है हमको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 माइनस वाई. अब हमको एक और इक्वेशन गिवन है x5 फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे सेम थर्ड से क्या है xy इज इक्वल टू 8. ठीक है, मैं यहां से अगर y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी यहाँ पे हमारी, या x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं 6 माइनस वाई तो क्या आएगी ये हमारी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं रखता हूँ 6 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 8. अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, क्योंकि 8 इस तरफ आके कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस पूरी इक्वेशन में कॉमन ले लिया तो 8 क्या होता है हमारा वाई स्क्वायर. इसको हम सोल्व करेंगे 4 प्लस 2 लिख लेंगे, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लूं, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो y की दो वैल्यू आ गई, 4 आ गई और एक क्या आ गई हमारी 2. ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में रखते हैं हम. x की भी दो आ जाएंगी. जब y की वैल्यू 4 है तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2. और जब y की वैल्यू 2 है तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंड नाउ मूव टू थर्ड पार्ट of this question. We move to the third part. The third part of this question. Third part is x plus y plus z
एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा 9 5 7। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके इक्वल हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, तीनों इक्वेशन आ गई हमारी, 1 2 3। दूसरी इक्वेशन से मैं यहाँ से अगर उठाऊं तो यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू में इससे 5 माइनस जेड लिख लूँ, है ना। और तीसरी से क्या लिख लूँ, y की वैल्यू, क्या लिख लूँ मैं 7 माइनस जेड। ठीक है, अब वो ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। x की क्या रखनी है मेरे को, 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस z इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड प्लस z इज इक्वल टू 9। ठीक है, 7 और 5 12 और एक z से ये मैं कैंसिल कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9 या माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 12 डेट इज माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, z इज इक्वल टू 3। ठीक है, z इज इक्वल टू 3 मैं सेकंड में रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। यहाँ पे रखूंगा y में रखूंगा तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y क्या मिलेगा मुझे 4। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, y की क्या आ गई 4 और z की क्या आ गई 3। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू वेरी मच।